हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। आज हमारा टीएलसी और पेपर क्रोमेटोग्राफी की बारी है। अपन टीएलसी को जानते हैं भाई, प्लेन सरफेस होती है, ग्लास प्लेट होती है, उस पर अपन एडजॉर्बेंट को लेयर लगाते थे। मेन प्रिंसिपल उसका एडजॉर्प्शन होता है। पेपर होता है, बॉटमैन फिल्टर पेपर अपन यूज करते हैं भाई। उसमें मेन प्रिंसिपल अपना क्या होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं अच्छे से। अब बेटा जो उसमें स्पॉट बनते हैं, जो हमारी आरएफ वैल्यू होती है, डिस्टेंस डबल बाय द सॉल्यूट एंड डिस्टेंस डबल बाय द सॉल्वेंट, उसका रेशो रहता है। वो हमें कई बार स्पॉट दिखता नहीं है, या तो दिख जाता है या दिखता नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको हमें देखना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग उसके लिए? डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऐसा कह सकते हैं हम भाई, जैसे तुम गैस क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर पढ़ते हो, हमारे मास फ्लो पढ़ते थे, फ्लेम आयोनाइजेशन, फ्लेम फोटोमेट्रिक, थर्मोस्पेसिफिक हो गया डिटेक्टर भाई हमारा। अगर अपन वहां पढ़ते थे हमारे कंसंट्रेशन सिस्टम में, ईसीडी पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, हेलोजन वाला, थर्मल कंडक्टिविटी, कैथरोमीटर, ये हमने पढ़ा। ऐसे उसमें पढ़ा भाई अपन ने एचपीएलसी में, आरसीबी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपका जो हमारा कंडक्टोमेट्री, बल्क प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऐसे ही इसमें अगर कोई टीएलसी और पेपर के डिटेक्टर की जगह किसी ने ली है ना, तो इन लोगों ने ले ली है भाई। डिटेक्टर की जगह इन लोगों ने ले लिया हमारे विजुअलाइजिंग एजेंट। इनमें भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई ने पूछा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भाई, आपसे पूछा जनरल किसके लिए यूज करोगे भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो अपन ने कहा साहब हम आयोडीन का यूज करेंगे, आयोडीन वेपर का। हमको ब्लू ब्राउन कलर आ जाता है भाई। अगर हमने कहा भाई अपन मान लो एसिड है, ये और कौन से होते हैं जनरल? तो कहना साहब आंखों ने जो दिया आप विजिबल देख सकते हैं। हम यूवी यूज कर सकते हैं सर, हम H2SO4 कर सकते हैं 50% मेथनॉल में। इसको चेयरिंग कहते हैं। ये जनरल मेथड्स होती है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इनको जनरली आप यूज कर लेते हो। ठीक है, अब अगर एसिड है तो एसिड में बेटा सी छुपा हुआ है, देखो ब्रोमोक्रिसॉल, ऐसे याद कर लो। कलर को बाद में देखना, कलर के चक्कर में बच्चा क्या करता है, नाम याद नहीं करता। कलर याद हो जाए तो अच्छी बात हो, ना हो याद ना तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, समझ गए, नाम बहुत जरूरी है। एल्डिहाइड है बेटा, कीटोन है, यहाँ पे हाइड्राजीन यूज होता है। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, हाइड्राजीन। देखो ये हाइड लिखा है बेटा, मैं एल्डिहाइड की स्पेलिंग से याद करके रखता हूँ साहब। हाइड्राजीन यूज होता है। ठीक है, अमीनो एसिड है बेटा, दुनिया जानती है निनहाइड्रिन यूज होता है। निनहाइड्रिन जो होता है अपन जानते हैं, ये निनहाइड्रिन यूज होता है हमारा। और ये आपका भाई वहां पे क्या देता है, पर्पल कलर देता है। एल्कलॉइड है बेटा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज होता है। एल्कलॉइड के लिए क्या, मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट बेटा, कार कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है भैया कार। देखो कार कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। एनालिन थाइलेट का यूज करते हैं। ठीक है, आपका इसके बाद भाई हमारा जो है लिपिड है, थाली में रख के लिपिड खाते हो तुम भैया घर में, तो ब्रोमोथाइमोल हो गया, याद हो जाएगा। थाली में क्या रखते हो, लिपिड रखते हो। अपन खाते ना, पूरी खाते हैं, पराठे खाते, समोसे खाते, थाली में रख के लिपिड खा रहे हो भाई, तो लिपिड के लिए ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो जाता है। थाइमोल मतलब थाली। ठीक है, आप स्टीरॉयड लेने जाओगे भैया, जिम जा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, स्टीरॉयड लोगे तो पैसे तो खत्म होंगे ना। एंटी मनी, स्टीरॉयड के लिए साहब एंटी मनी हो जाता है। फिनोलिक और फेरिक, कितनी समानता है बेटा दोनों नामों में। फिनोलिक, फेरिक, ये फेरिक यूज हो रहा है। कार्बो आपका यहाँ पे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए बेंजोइक एसिड यूज कर लेते हो। तो ये हमारे एजेंट्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से कर लेना। मैंने ट्रिक भी बता दी है, भूलोगे नहीं कभी। डिटेक्टिंग टेक्निक्स आपको डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स होती है जिसमें सैंपल खराब हो जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक जिसमें सैंपल खराब नहीं होता। भाई सैंपल बर्बाद हो गया, स्प्रे कर दिया आपने, रिएक्शन करा दिया रिएजेंटों का, सैंपल खराब हो जाएगा। यूवी चैम्बर है, आयोडीन है, विजुअल है, इसमें हमारा सैंपल खराब नहीं होता, अपन सैंपल को यूज कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के रहते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखो भाई, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने इन्होंने कहा कि भाई आपका ये मैच करिए, आप क्या सही है किसके लिए। देखिए भाई आपके लिए क्या क्या सही है, कुछ नई चीजें भी जुड़ जाती हैं। जैसे ब्रोमोक्रिसॉल है भाई, अपन जानते हैं कि भैया एसिड के लिए, तो सबसे पहले अपन सेकंड का पी ढूंढ लो कहाँ लिखा है भाई। आप इसमें बस नहीं लिखा, दिक्कत बड़ी है भाई। एनालीन थैलेट है भैया, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब थ्री का देखो कहीं कार्बोहाइड्रेट दिया है बेटा, बिल्कुल दिया है। शुगर दिया है ना अपन को, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर होता है। थर्ड का एस कहाँ दिया है बेटा, थर्ड का एस इन दोनों में नहीं दिया, इनको काट दो यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन होल्ड पे आ चुके हैं, दो क्या आ चुके हैं, ठीक है, दो ऑप्शन होल्ड पे हैं। अब ये देखो हाइड्राजीन है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन का है, देखो तो आपका जो है फोर का क्यू कहाँ दिया गया है, इसमें दिया गया है बेटा हमारा। और अब आपका एंटी मनी है बेटा, पैसे खत्म होने ही है स्टीरॉयड में, ये आर भी दे दिया है इन्होंने। जो हमारा आंसर हो गया वो एकदम भाई
आपका आंसर जो होगा हमारा ये वाला सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आता है, अमीनो एसिड डिटेक्ट करते हो बेटा, कहाँ से डिटेक्ट करते हो? प्लेट विद द निनहाइड्रेन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कहाँ का प्लेट और कहाँ का भैया निनहाइड्रेन? टीएलसी में, ठीक है। अब प्लेट की बात चल रही है तो टीएलसी के पास तो प्लेट होती है ना। अब पेपर भी आ गया यहाँ पे भाई, ठीक है, स्प्रिंग द प्लेट लिखा है बेटा, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं लगा सकते अपन, टीएलसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेट लिखा है ना बेटा यहाँ पे। प्लेट पे स्प्रे करोगे तो टीएलसी है, पेपर पे स्प्रे करोगे, अगर पेपर पे करोगे ना, क्या आ जाएगा आपका? आएगा आंसर हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड इज आइडेंटिफाइड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भाई बढ़िया चीज है। अब तुम पेपर क्रोमेटोग्राफी लिख रहे हो और अमीनो एसिड का सेपरेशन करा रहे हो, तो ढूंढो निनहाइड्रेन को। अब आता है भाई आयोडीन वेपर टीएलसी में क्या डिटेक्ट करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कर लेता है, कोई का दोस्त थोड़ी ना है, वो सबका कर सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करेगा, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? एस्टेरॉइड के लिए एंटीमनी है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारे पास क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्रिसोल बैठा हुआ है। वोलेटाइल कंपाउंड के जनरली कर नहीं पाते, उड़ जाते हैं बेचारे। वोलेटाइल के लिए फिर गैस क्रोमेटोग्राफी कर लो क्लोज वेसल्स में, वो हमारा बेटर रहेगा, एकदम इस करने में थोड़ा सा रिस्क है। तो फार्माकोलॉजी कुंडली बुक को बेटा आप फॉलो कर सकते हो, या कि क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्प करेगा। विच रिएजेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द फिनोलिक? फिनोलिक भैया फेरिक, कहाँ है फेरिक? नहीं दिया सर, इसमें दिया तो है, ये तो दिया फेरिक। नाइट्रेट अमीनो एसिड का ड्रेजन ड्रॉप एल्कलॉइड का होता है, तो यह आपका आंसर भाई हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बी कैन बी आइडेंटिफाई बाय द 2,2,4 डाइनाइट्रो? आपका फिनाइल हाइड्रा, हाइड्रा एल्डिहाइड, कहाँ है एल्डिहाइड? अरे बैठा है ना हाइड्रा, हाइड ही बैठा तो है हमारा हाइड ही भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अपना बी हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। विच इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक? किसमें हमारा सैंपल खराब नहीं होता भाई, आपका यहाँ पे एसिड मैसिड करोगे जल जाएगा सैंपल हमारा, फेरिक क्लोराइड में रिएक्ट कर जाएगा, निनहाइड्रेट में रिएक्ट कर जाएगा, आयोडीन चैम्बर में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूवी चैम्बर में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरोसेंट चैम्बर में रखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है भाई, तो ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा आपका सी आंसर हो जाएगा। तो देखो डिटेक्टिंग एजेंट का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना अच्छे से भाई, ये आपको पूछा जा सकता है, ओके।